नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आई फ्यूचर टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ऐसी बेहतरीन शिक्षा को लेकर हम आपको एक PDF के माध्यम से पढ़ाएंगे जो एक हर एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आपके पेपर की SSC हो या SCHL हो या फिर अन्य प्रकार की एग्ज़ाम हो, उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं। और एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़रूरी आपको पता होना चाहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक PDF है, PDF के नाम से आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। वो PDF मैं आपको ओपन करता हूँ और बिना टाइम को वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया गया था, ठीक है। दोस्तों, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल डे ऑफ द क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के नाम कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये बनाया जाता है 7 सितंबर 2020 को बनाया गया था, ठीक है। किस लिए बनाया गया था, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस में आपके आंसर छुपे होते हैं, तो ढंग से पढ़ो, समझो पॉइंट को, फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज कब मनाया था। तो आपके सामने हैं 4 ऑप्शन, A 5 सितंबर, B 7 सितंबर, C 6 सितंबर, D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है B 7 सितंबर, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 सितंबर की नीला आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था, जिसका पहला आयोजन 7 सितंबर 2020 को हुआ था। तो दोस्तों, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में से कौन सी भाषा को जोड़ी गई है, यानी कि जम्मू कश्मीर की जो भाषाएं हैं उसके कौन सी नई भाषा को जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर A कश्मीरी, ऑप्शन नंबर B हिंदी, ऑप्शन नंबर C डोगरी, ऑप्शन नंबर D उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर की जो भाषाएं हैं अभी नए प्रकार की जोड़े 3 भाषाएं जोड़े गए हैं, जिसमें से कश्मीरी भी है, हिंदी भी, डोगरी भी वहाँ पे बोली जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों पूछा जा रहा है कि हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस का अध्यक्ष किसे चुना गया। तो दोस्तों, एक बार पढ़ते हैं। हाल ही में फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे चुना गया। आपके सामने ऑप्शन नंबर A केनिची अनुकावा, क्वेश्चन नंबर B विकेश गुलाटी, ऑप्शन नंबर C प्रेसिडेंट सैलरी, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन नंबर B विकेश गुलाटी, जिसे फिलहाल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल का डीलर्स के नियुक्त किया गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में स्टेट बिजनेस रिफॉर्मर्स एक्शन प्लान 2019 की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है। यानी कि दोस्तों, ये जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है हमारा स्टेट बिजनेस रिफॉर्मर्स है एक्शन, सबसे जो है 2019 की रैंकिंग सबसे पहले कहाँ का चुना गया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर A महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर B कर्नाटक, ऑप्शन नंबर C आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर D इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो बिज़नेस का बात अगर होती है तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे पॉपुलर देखा जाता है। तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी एरिया फेमस है। आंध्र प्रदेश में मोबाइल हार्डवेयर सुविधा उपलब्ध है, नरनुलवा अन्वेषण कार्यक्रम उपलब्ध है, जगन्नाथ विकास दिवांशी योजना उपलब्ध है, निगा एम कोविड फार्मा वहाँ उपलब्ध है। तो बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में जॉनी बक्सी का निधन हुआ है, वह कौन थे। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रश्न ये क्वेश्चन और एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं कि हाल ही में जॉनी बक्सी का निधन हुआ है, वह कौन थे। ऑप्शन नंबर A लेखक थे, या फिल्म निर्माता थे, या गायक थे, इनमें से कोई और थे। तो आपके प्रश्न का 5वां प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर B फिल्म निर्माता थे। जो दोस्तों थे जॉनी बक्सी, जो जॉनी बक्सी थे एक फिल्म निर्माता थे, नई नई मूवी बनाई करते थे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो आपको समझ में आ रहा तो अभी आपको ये वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। मैं आपको हर रोज़ एक नई शिक्षा से रिगार्डिंग में आपसे बात करता हूँ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर आपसे 6 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी है। तो यानी दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि कृषि के उत्पाद यानी कि पर्यटन क्षेत्र में किसकी मंजूरी मिली है। ऑप्शन नंबर A महाराष्ट्र,
ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हाल ही में जो है राज्य सरकार ने कृषि पर्यटन नीति की मंजूरी महाराष्ट्र सरकार को दी है, महाराष्ट्र केंद्र सरकार को। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में कौन कौन से वहाँ का एरिया फेमस है। ऑप्शन पॉइंट नंबर 1 दीपकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, वहाँ के लोग फेमस हैं। संजय गांधी गुंगुल नवरेरे नेशनल पार्क भी वहाँ के मौजूद है। और शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरेस्टेड हेडियस वहाँ के फेमस है, ग्रीक कोवेज के नाम से फेमस है। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट हमेशा पूछ लिया है, मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले राज्य भी कौन सा है दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला एक पहला राज्य है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं कि हाल ही में कौन सा देश निजी क्षेत्र के लिए उपयुक्त अवकाश देने वाला पहला देश माना गया है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है पितृवक्त यानी कि जो पितृवक्त अवकाश, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा कतर, ऑप्शन नंबर बी बहरीन, ऑप्शन नंबर सी यूएई यानी यूनाइटेड नेशन ऑफ इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है यूएई। ये ऐसा एक देश है जिसे क्षेत्रीय के अकॉर्डिंग पितृ अवकाश मिलने का पहला अरबीय देश है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 हाल ही में प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिफोर्निया कैलिस्कोप का अधिग्रहण किसने किया था। तो यानी कि दोस्तों प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, पहले ध्यान से सुन लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलिक्रोटेस्ट अधिग्रहण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है व्राइपो, ऑप्शन नंबर बी है इन्फ्रोसिया, CTC, CTS, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई। तो इसका आंसर है इन्फ्रोसिया, ऑप्शन नंबर बी। तो यानी कि जो इन्फ्रोसिया जो है दोस्तों वो कैलिट्रॉस्कोप एक अधिनियम के अधिकर अंतर्गत आता है जो डिजाइन प्रोडक्ट के नाम से फेमस है। ठीक है। आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न को लेकर। प्रश्न नंबर 9 हाल ही में फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती। ये प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये प्रश्न को बहुत ही केयरफुली समझें। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि हाल ही में फार्मूला 1 इंटरनेशनल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती। तो ऑप्शन नंबर लास्ट स्टॉक ए, ऑप्शन नंबर बी कार्लोस जूनियर, ऑप्शन नंबर सी पियरे गैलेसी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो फार्मूला इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो है 2020 की जो अकॉर्डिंग जो है ये जो पियर गैलेक्स ने जीती थी। ये एक बहुत ही अच्छे कलाकार थे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलने के नया नाम क्या रखा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको यूपीएससी एवं एसएससी एवं कंप्यूटर एग्जाम या फिर टेक्नीशियन एग्जाम हो या फिर CCC एग्जाम हो, इसमें पूछा गया है हर बार ये क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या नाम रखा था। ऑप्शन नंबर ए वोडिया, ऑप्शन नंबर बी VI, ऑप्शन नंबर सी आइडियोग्राफी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी VI, यानी कि दोस्तों वोडाफोन और आइडिया कंपनी अब एक हो चुकी है जिसकी सर्विस अब VI के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 की ओर आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में किस राज्य में स्पैरो पार्टस लॉन्च किया गया। स्पैरो यानी कि दोस्तों स्पैरो बर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्पैरो की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीरी जो एक स्पैरो बचाव के अभियान के लिए लॉन्च किया गया था स्पैनिश पोर्टल के नाम से। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये
ये भी आपके प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न क्या है, एक और सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन नंबर है हमारा ए न्यूजीलैंड के, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड के, या ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें पूछा जो गया था कि क्रिकेटर का इयान बेल ने क्रिकेट की फॉर्मेट से संन्यास लेने की बात की थी, वो लोग थे इंग्लैंड के। इंग्लैंड के जो थे 3 रन से हारने के बाद वो अपने मैच से इस्तीफा लेने की बात की थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 10 सप्ताह का डेंगू विरोधी अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में 10 सप्ताह का विरोधी अभियान दिल्ली सरकार ने लिया है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से सारे देश की संस्था एवं राजनीतिक दल आपस में मुठभेड़ एवं राजनीति प्लान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों के प्रतिवेतन में 30% की कटौती का निर्णय लिया है? यानी कि दोस्तों ये भी आपके यूपीएससी, एसएससी, सीएचएल एवं ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। प्रश्न क्या है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के लिए विधायकों मंत्रियों का 30% वेतन में से उसकी काटा जाएगा? यानी कि दोस्तों जो एमएलए हो, एमपी हो या विधायक हो या फिर निगम पार्षद हो, उसके जो सैलरी मिलते हैं उसकी सैलरी में से 30% का उसका कटौत किया जाएगा उसकी सैलरी। महाराष्ट्र में ए, ऑप्शन नंबर बी गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी पंजाब में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो सबसे पहला 1 वर्ष का विधायकों का मंत्री के वेतन में से 30% काटने का जो स्टेट राज्य बना है वो है गुजरात। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात में क्या क्या फेमस है? गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ठीक है, आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू ऑफ यूनिटी फर्स्ट इन द सोलर रूफ इंस्टॉलेशन किया गया था। गुजरात पुलिस एफआईआर जो इंटरटीम गन्स के नाम से जाना जाता है, सुंजलाल सुल्फान अभियान वहाँ चलाया गया था। उलबारे आंगनवाड़ी नामक अंगूठी पहल गुजरात से चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 जो इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। हाल ही में कतर ने श्रम कानून में संशोधन करके मासिक न्यूनतम मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की थी? तो दोस्तों ये भी प्रश्न यूपीएससी, एसएससी, सीएचएल, ट्रिपल सी एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। दोस्तों मैं अब तक की जो भी प्रश्न बताया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको हर एग्जाम में बताए जाते एवं पूछे जाते हैं। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कतर ने श्रम कानून ने संशोधन की कर मानसिकता रूप से 10% के लिए मजदूरी की वृद्धि की है। वो ऑप्शन नंबर ए 34%, ऑप्शन नंबर बी 54%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है श्रम कानून यानी कि ISI जो है हमारा श्रम कानून जो है मजदूरी की जो एक लेबर कास्ट के होते हैं, निचली लेबर जो दिन भर के भत्ता कमाते हैं 50, 100 या 200-300 रुपये पूरे दिन में, उसका जो 25% जो होता है उसके जो गरीबी लोगों के उसकी वृद्धि की है। यानी कि अगर बेलदार या मजदूर 500 रुपये का दिहाड़ी कमाता है तो 25% उसका दिहाड़ी को इस महीने से बढ़ा दिया गया है। कहाँ बढ़ा है? ये राजस्थान के अंतर्गत बना है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं 15 प्रश्न थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हर एग्जाम में पूछे जा रहे थे। दोस्तों अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मैं आपको हर रोज़ एक एजुकेशन से रिगार्डिंग एक नए प्रश्न एवं सवाल जवाब आपसे प्रश्न के साथ साझा कर सकूँ। दोस्तों इसी प्रकार से अगर मेरे चैनल पे प्यार अगर बना रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेके, जब तक लीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू, टेक की गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।